राजनीति एकदम चौपट है। नेताओं का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो कभी भी कहीं भी बदल जाते हैं, कहीं भी पलट जाते हैं और आम जनता से कोई मतलब नहीं है। केवल अपने स्वार्थ में ही लोग लगे। मुख्यमंत्री बने, बढ़िया है, अच्छा काम करे, बने हैं तो पिछले बार तो कुछ किए थे ना, इस बार 5 महीने में कुछ करके दिखाएं। जो वैकेंसी निकाले, सचिवालय निकाले, सहायक आचार्य निकाले, जेपीएससी निकाले। जेपीएससी पीटी का सुने में आया पेपर लीक हो गया, उस सब पे थोड़ा ध्यान दे, शिक्षकों पे थोड़ा ध्यान दे। जेएमएम रहे या बीजेपी रहे या किसी की गवर्नमेंट रहे, बात जनता के मुद्दा पे होना चाहिए। जो यहाँ कुछ भी नहीं, अब सब सड़क का ही देख लीजिए, बहुत सारा जो टाउन का भी सड़क है उसका अभी निर्माण नहीं हो रहा है। जैसे नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। झारखंड की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। कभी ईडीआई की कार्रवाई, कभी सीएम का जेल जाना। 5 साल के कार्यकाल में जनता ने काफी नई चीजें देखे। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। मंत्रिमंडल में भी कई नए चेहरे शामिल हुए। इसी मुद्दे को लेकर हम आ गए जनता के बीच, ये जानने के लिए कि जनता क्या कहती, क्योंकि जनता ही है जो वोट देकर सरकार को चुनती है। आइए सीधा जुड़ते हैं जनता से और जानते हैं जनता क्या कहती है। बताइए, झारखंड की राजनीति पर आपकी क्या राय है? झारखंड की राजनीति का तो अभी यह चल रहा है कि अक्सर 20-22 साल हो गए हैं, समझ लीजिए 24 साल लगभग झारखंड बिहार का बंटवारा हुए, और यहाँ समय पर समय चेंज होते रहता है गवर्नमेंट। कोई एक 5 साल अगर लगातार अगर उसको चलाया जाए तो अच्छा डेवलप कर सकता है। यहाँ जो भी मंत्री बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं, जो भी सत्ता में मतलब आ रहे हैं, वो कंटिन्यू पहले अपने क्षेत्र में काम करे। ये बदलाव से तो अभी कुछ होने वाला, मतलब अब कभी चंपई सोरेन थे, अभी फिर हट के ये आए। बात है, देखिए, जेएमएम रहे या बीजेपी रहे या किसी की गवर्नमेंट रहे, बात जनता के मुद्दा पे होना चाहिए। जो यहाँ कुछ भी नहीं, अब सब सड़क का ही देख लीजिए, बहुत सारा जो टाउन का भी सड़क है उसका अभी निर्माण नहीं हो रहा है। जैसे आप बिरसा चौक से चले जाइए हटिया वाले क्षेत्र में, 4-5 साल से देख रहे हैं वो सड़क टूटा हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ भी कार्य नहीं कर रही है गवर्नमेंट। 5 महीने के बाद हेमंत सोरेन फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? हेमंत जी बने या कोई भी बने, हम तो यही चाहेंगे कि जनता के हित में काम होना चाहिए। जैसे रोजगार निकलना चाहिए, सड़क का काम होना चाहिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए, और यही। क्या लगता है चंपई सोरेन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि चंपई सोरेन जो एबिलिटी था, क्योंकि वो तो सिर्फ मतलब खतियान का ही मुद्दा उठा रहे थे और उनके पास कोई मुद्दा था ही नहीं। विधानसभा चुनाव में 4 महीने बाकी रह गए, इस तरह से नए तरीके से सरकार बनाया गया, तो इस पर आप क्या कहें? ये तो अब राजनीति में अब क्या, देखिए, अब हेमंत जी को फंसाया गया या मुद्दा सही था, ये तो इंटरनल बात है जो हम जनता को तो अभी नहीं पता है कि क्या है। और जो भी बने, हमारा तो यही उम्मीद रहेगा कि भैया बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, और क्या। अरे टॉपिक तो ठीक है। झारखंड सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? सरकार तो पिछले 6 महीना से काफी उथल पुथल मचा हुआ है। 5 महीना चंपई जी की सरकार रही, फिर कल परसों फिर से हेमंत सोरेन ने सरकार की शपथ ली। अब देखिए, चूंकि केंद्र सरकार महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ में ही झारखंड का चुनाव कराने की सोच रही है, तो सितंबर अगस्त में चुनाव की तैयारियां हो जाएगी। राज्य सरकार के पास 3 महीना का समय है। हम जैसे नागरिकों को यही सुझाव होगा कि जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको जल्दी सुलझाया जाए और बेरोजगारों को नौकरी देने की दिशा में सरकार गंभीर कदम उठाए तो अच्छा होगा। 5 महीने के बाद हेमंत सोरेन फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन गए, इस पर आप क्या कहें? हम सभी लोगों को, आदिवासी मूलवासी की तरफ से, सभी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनसे जो आशा किए हुए राज्य जनता उस पर वो खरा उतरे। क्या लगता है चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद के योग्य थे या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, 5 महीने जिस तरह से उन्होंने बिना किसी कंट्रोवर्सी के सरकार चलाया है, ये काबिल तारीफ। 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है, जिस तरीके से नए तरीके से सरकार बनाया गया, इस पर आप क्या कहें? ये तो टेक्निकल मसला है, क्योंकि सरकार को डिस्टर्ब किया गया था ईडी के द्वारा,
तो उसके बाद फिर से नई सरकार ने कल कैबिनेट विस्तार किया है। अब मैं बार बार यही कह रहा हूँ एक राज्य के नागरिक होने के नाते कि समय कम है, जिन वादों और जिन मुद्दों पर सरकार चुन के आई थी उसको अब पूरा करने का समय है। आने वाले चुनाव में जेएमएम को क्या लगता है फायदा मिलने वाला है इस पर? निश्चित ही, क्योंकि लोकसभा में जो ट्रेंड देखा गया है कि ट्राइबल जितनी भी सीटें हैं वो महागठबंधन ने जीत ली है, तो निश्चित ही जैसा ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है लोकसभा का, हालांकि किसी भी लोकसभा और राज्यसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन लोकसभा का ट्रेंड देख के तो लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी महागठबंधन, तो फायदा होगा। जिस तरह से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद के लिए जल्दबाजी दिखाई, इस पर आपकी क्या राय है? अब ये तो पार्टी और सरकार में बैठे हुए लोगों का मामला है, इसमें आम नागरिक क्या कर सकता है। राजनीति पर आपकी क्या राय है? राजनीति एकदम चौपट है, नेताओं का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो कभी भी कहीं भी बदल जाते हैं, कहीं भी पलट जाते हैं और आम जनता से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने स्वार्थ में ही इन लोग लगे हुए हैं। हेमंत सोरेन 5 महीने के बाद फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन गए, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी है, वो जब चाहे बैठे, जब चाहे छोड़ दें। क्या लगता है चंपारण सोरेन ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उन्हें मुख्यमंत्री का पद से हटा दिया गया? नहीं, काम तो उन्होंने ठीक ही किया था। क्या वो योग्य नहीं थे? नहीं, योग्य थे। विधानसभा चुनाव में 4 महीने ही बच गए हैं, ऐसे में नई तरीके से सरकार बनाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये नहीं होना चाहिए था। झारखंड की राजनीति पर आप की राय क्या है? मेरी राय क्या है, झारखंड सरकार हेमंत सोरेन अच्छा से देश चलाए, राज चलाए और बढ़िया से सबके देखभाल, जो वैकेंसी निकल रहा है उसके बारे में कुछ सोचे, लड़के के बारे में कुछ सोचे। इतना सारा एज बर्बाद हो रहा है, कितने लड़कों की शादी होकर के टूट गया है कितनों की नौकरी दे करके छीन लिया है, इस सब पे थोड़ा ध्यान दे, और क्या देंगे। 5 महीने के बाद फिर से एक बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, इस पर आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री बने, बढ़िया है, अच्छा काम करे, बने हैं तो पिछले बार तो कुछ किए थे ना, इस बार 5 महीने में कुछ करके दिखाएं। जो वैकेंसी निकाले, सचिवालय निकाले, सहायक आचार्य निकाले, जेपीएससी निकाले, जेपीएससी पीटी का सुनने में आया पेपर लीक हो गया, उस सब पे थोड़ा ध्यान दे, शिक्षकों पे थोड़ा ध्यान दे। 5 महीने क्या, अब तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है, 4 महीने ही बचे हैं विधानसभा चुनाव के लेकर, इसमें क्या लगता है हेमंत सोरेन क्या ही कुछ कर लेंगे? देखिए, टाइम मायने नहीं रखता, टाइम 5 महीना बहुत है, अगर चाहेगा तो 5 दिन में करके दिखा सकता, चाहे अगला तब ना, चाहता ही नहीं है, फिर से वोट चाहिए और जनता को लूटेंगे और फिर वही इधर तग्गे लगा के सो जाएंगे, और क्या। तो उधर चंपारण सोरेन ठीक से काम नहीं कर रहे थे। चंपारण सोरेन के तो हम एक नंबर एकदम अपना चर्चा मानते हैं, बहुत अच्छा जो काम कर रहे थे ना, वो अगर रह जाते तो जितना वैकेंसी था सब वो वैकेंसी का एग्जाम ले लेते। चंपारण सोरेन को मुख्यमंत्री का पद से हटा दिया गया, ये सही है या गलत? क्या वो उनके योग्य नहीं? कहीं सही भी है, वो अपना फर्ज निभाए, उनको बोल करके रखा गया था कि आप आइएगा तो हम हट जाएंगे, अब वो अपना फर्ज निभाए, अगर चाहे तो चंपारण सोरेन जी लड़ेंगे तो हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में नई तरीके से तरीके से सरकार बनाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? नए तरीके से सरकार बनेंगे तो हम चंपारण सोरेन को वोट देंगे, हेमंत सोरेन को तो देंगे नहीं। क्या लगता है इस बार चुनाव में जेएमएम को फायदा मिलेगा? अगर चंपारण सोरेन आएगा तो युवा लोग का फायदा मिलेगा, बिजनेस लोग का जो फायदा मिलेगा, जो जिसका बहुत साल से वैकेंसी निकाल करके काम नहीं ले, उस सबको फायदा मिलेगा। हेमंत सोरेन भी आएंगे तो सोचा जाएगा। जिस तरह से हेमंत सोरेन जल्दबाजी दिखाए हैं मुख्यमंत्री का पद का शपथ ग्रहण करने में, क्या लगता है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो अपना बढ़िया से राज चलाए और कार्यक्रम जो है अपना बढ़िया से करे, सपोर्ट सब करेंगे हम लोग मिल करके, और क्या। धन्यवाद। जनता की राय में यह स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन की बराबर की टक्कर होने वाली, पर इस बार कौन किसकी पल्ला भारी हुई ये कहना स्पष्ट नहीं है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।